नमस्कार। आज हम एक कहानी के जरिए कुछ गहरे सबक समझने की कोशिश करेंगे। कहानी का नाम है समंदर का सच्चा साथी। ये एक मछुआरे की कहानी है, लेकिन ये हम सबको बहुत कुछ सिखाती है। चलिए इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं। क्या ज्यादा पाना, ज्यादा हासिल करना हमेशा ही बेहतर होता है? ये सवाल इस कहानी की बिल्कुल जड़ में है और हमें इस सोचने पर मजबूर कर देगा। तो ये कहानी दो दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है। दोनों ही मछुआरे हैं, लेकिन उनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ये कहानी है जरूरत और अवसर के बीच के टकराव की। कहानी के हमारे दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ है करीम, जो जरूरत और संतोष में यकीन रखते हैं, मतलब जितना चाहिए उतना ही काफी है। और दूसरी तरफ है उनके दोस्त रहीम, जो हमेशा मुनाफे और नए नए मौकों की तलाश में रहते हैं। इनकी यही अलग सोच इस कहानी की बुनियाद है। करीम का एक सीधा सादा उसूल था जो उसे अपने पिता से मिला था। वो ये कि समंदर का हमेशा सम्मान करो। इसलिए वो रोज सिर्फ उतनी ही मछलियां पकड़ता था जितनी उसके परिवार के लिए जरूरी होती थीं, ना एक ज्यादा ना एक कम। अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। एक ऐसी खबर आती है जो गांव के शांत माहौल में एक हलचल सी मचा देती है और हर किसी के सब्र का इम्तिहान लेती है। गांव में ये बात आग की तरह फैल गई कि समंदर में एक ऐसी जगह है जहां बड़ी बड़ी मछलियों का जैसे कोई खजाना छुपा हो। ये सुनते ही गांव के सभी मछुआरों में रातों रात अमीर बनने की होड़ मच गई। और रहीम की प्रतिक्रिया तो देखने लायक थी। उसने फौरन इस मौके को मुनाफे में बदलने की सोची और करीम को भी उकसाया। उसकी आवाज में वो अवसर और थोड़ा लालच साफ झलक रहा था। लेकिन करीम, उसने हमेशा की तरह भविष्य की चिंता करते हुए एक बहुत जरूरी सवाल उठाया। उसका ये सवाल रहीम की सोच के बिल्कुल उलट था, और शायद यहीं से दोनों की राहें अलग हो जाती हैं। उस जगह का माहौल तो बस देखने वाला था। हर कोई जल्दबाजी में था, ज्यादा से ज्यादा मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उनकी नावें किनारों तक भर चुकी थीं। करीम भी वहां गया, लेकिन अपने उसूलों पर कायम रहने के इरादे के साथ। और बस यहीं से कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। कहते हैं ना, जब इंसान का लालच हदें पार करता है तो प्रकृति अपना संतुलन बनाने के लिए आगे आती है। इतनी सारी मछलियों के बीच भी करीम अपने उसूल पर एकदम डटा रहा। जैसे ही उसकी नाव आधी भरी, वो रुक गया। इतना ही नहीं, उसने छोटी मछलियों को वापस समंदर में छोड़ दिया ताकि वो बड़ी हो सकें। और तभी अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते शांत समंदर की लहरें खतरनाक रूप से ऊंची उठने लगीं। और यही लालच बहुत खतरनाक साबित हुआ। जिन मछुआरों की नावें मछलियों से लबालब भरी थीं, उनका वजन बहुत ज्यादा हो गया था। इससे हुआ ये कि नावों का संतुलन बिगड़ गया और वो उन ऊंची ऊंची लहरों के सामने एकदम बेबस हो गए। करीम ने अपनी हल्की नाव को संभाल लिया और किनारे की ओर बढ़ने लगा। तभी उसकी नजर अपने दोस्त रहीम पर पड़ी, जो मुश्किल में था। उसकी नाव डूबने की कगार पर थी। करीम ने उसे बचाने के लिए जोर से चिल्लाकर सलाह दी। उस तूफान ने सिर्फ नावों को ही नहीं हिलाया, बल्कि गांव वालों की सोच को भी हिलाकर रख दिया। इसके बाद जो हुआ, वो जिंदगी भर के लिए एक बहुत शक्तिशाली सबक बन गया। पहले तो रहीम थोड़ा हिचकिचाया। आखिर ये वही मुनाफा था जिसके लिए उसने इतना बड़ा जोखिम उठाया था। लेकिन जब जान पर बन आई तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी कीमती मछलियों को वापस समंदर में फेंकना शुरू कर दिया ताकि उसकी नाव हल्की हो सके। जब करीम की मदद से रहीम सुरक्षित किनारे पर पहुंचा तो उसने अपनी गलती मानी। उसने कहा, आज मुझे समझ आया कि तुम सही थे। मैंने तो लालच में अपनी ही जान खतरे में डाल दी थी। ये एक बहुत बड़ा पल था, एक एहसास का पल। इस घटना का असर सिर्फ रहीम पर नहीं, बल्कि पूरे गांव पर पड़ा। सभी मछुआरों ने मिलकर ये तय किया कि भविष्य में वो भी करीम की तरह ही जरूरत के हिसाब से मछली पकड़ेंगे और समंदर का सम्मान करेंगे। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? यही कि सच्ची समझदारी सिर्फ ज्यादा मेहनत करने या ज्यादा हासिल कर लेने में नहीं है, बल्कि वो तो संतुलन और संतोष में मिलती है। और अब ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे रहीम की नाव मछलियों के वजन से भारी हो गई थी, वैसे ही हमें भी सोचना चाहिए कि हमारे अपने जीवन की नाव को कौन सी चीजें, शायद लालच या जरूरत से ज्यादा इच्छाएं, भारी बना रही हैं।